अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। आज रक्षाबंधन है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो रक्षा का सूत्र आज बांधा जा रहा है गुरुदेव की तरफ से, तो वो बंधन है क्या? तो बंधन है ब्रह्म प्रकाश के अनुसार, जो हमारे ऋषियों ने उपनिषदों में लिखा है कि इस शरीर में शरीर तीन हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। जब तीनों शरीर इकट्ठे होते हैं तो इसमें चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है। अगर शरीरों का विच्छेद है, स्थूल शरीर अलग है, सूक्ष्म अलग है, तो प्रतिबिंब अहम रूप से नहीं पड़ता, पड़ता है पर फुरता नहीं है। अहम मैं, आप ध्यान दो कि मैं कैसे इस जगत में आया। अब तीनों शरीर जब हैं तो चेतन का प्रतिबिंब अहम रूप से मैं रूप से फुरता है, और फुरते ही क्या उसको भ्रम हो जाता है, गलती हो जाती है। मैं देह और वैभव मेरा, पड़े इसी भ्रम माही, संशय और विपरीत भावना, बस जाए बुद्धि माही। कि शरीर में फुरा और इसको अपना ही मानने लगा कि ये मैं हूँ। जैसा इसका आकार है उसको मानने लगा मैं वही हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। ये भूल है, याद रखना। कौन कौन सी भूल सुधारनी है, इन बातों से गुरुदेव रक्षा करेंगे कि देखो कैसे तुम शरीर नहीं हो, इससे असंग हो। हर जन्म शरीर लिया, हर जन्म मन लिया, हर जन्म मन लेके हर रिश्ते को हमने हर जन्म लिया। चाहे पति हैं, चाहे पुत्र हैं, चाहे पत्नियां हैं, चाहे रिश्ते हैं, ये हर जन्म लिए, कितनी बार लिए, लेकिन वासना खत्म नहीं हुई, रिश्ते बदलते गए, जन्म जन्म होते गए। तो अब इसके लिए गुरुदेव समझा रहे हैं कि किस प्रकार ये जो भ्रम ज्ञान है, भूल है, मैं आत्मा हूँ और शरीर मृत्यु से ग्रस्त है। ये आपके पास गाड़ी है, आप परमात्मा की ओर जितना जल्दी हो सके इसके द्वारा सफर कर लो, ये छूट जाएगी। और उपनिषदों में यह लिखा है कि कैसे सबसे पहले जितनी खानियां हैं, उद्भिज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, इन सबको भोगते हुए मनुष्य शरीर मिला। अब इसको अगर हम जान लेते, ये बात, ये भ्रम दूर कर देते कि मैं शरीर हूँ, ये सब मेरा है, सतगुरुदेव मिल जाते और तत्वमसी का बोध करा देते, तो हम अपने घर पहुँच जाते। फिर हमारी मर्जी से आना जाना है, वासना की रस्सी से आना जाना नहीं है। और फिर आना जाना भी और तरह से है, वो स्फुरना है, उसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि पहले मुक्ति तक तो पहुँचे। तो गुरुदेव ये बात समझा रहे हैं कि इस शरीर में ना तो ये तेरा है और ना ही सारे तेरे। इसके कारण हमें भ्रम हो जाता है, हमारे अंदर इतनी विपरीत भावनाएं बैठ जाती हैं, संशय बैठ जाते हैं, शरीर के कई प्रकार के संशय, हम उसको धारण कर लेते हैं, मन को गंदला कर देते हैं, सारा कचरा भर देते हैं। सारा कचरा एक झाड़ू से निकाल दो कि मैं आत्मा हूँ और ये मरने वाला है, ये मरेगा, इसको बचाने के लिए कितना प्रयत्न कर लो, नहीं बचेगा। इसके द्वारा हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, इसके द्वारा कर्मों को मिटा सकते हैं, पर हम इसको रख नहीं सकते।
कहा ये जो विपरीत भावनाएं हैं, मैं देह हूँ, ये विपरीत भावना है। मैं सच्चिदानंद हूँ, पर विपरीत भावना है मैं असत, जड़ और मरने वाला दुख रूप हूँ। तो ये भावनाएं बुद्धि में बैठ गई। सिर्फ गलती क्या हुई कि देह को मैं माना। अब हमने ध्यान देना है आज से। बार बार जब देह में आते हो, बार बार मन के पीछे जाओ कि तुम साक्षी हो। बार बार जाओ, बार बार जाओ, काम करते देखो कि देखो मैं सत्ता देता हूँ। मुझ आत्मा की सत्ता से देह क्रियाशील है। आपके चेतन होने से घर शोभायमान है। घर की शोभा चेतन से है, सोफे और सामान से नहीं है। तो आप चेतन हो, आप सदा रहते हो। आपका नाम मैं है। भगवान कह रहे हैं सारी सृष्टि में केवल मैं ही मैं है, दूसरा कुछ है नहीं। भगवान क्या कह रहे हैं, उनको पूज भी रहे हैं, मंदिरों में भी जा रहे हैं, पर भगवान क्या कह रहे हैं ये नहीं सुन रहे सभी। तो कहा कि ये भावना पड़ गई तो हमने विपरीत भावना से शरीर अविद्या का कार्य है, इसको ओढ़ लिया, शरीर को ओढ़ लिया, इसलिए जीव है। और माया को ओढ़ता है ब्रह्म, तो वो ईश्वर। बाकी आप में, ईश्वर में और ब्रह्म में, आप में और ईश्वर में उपाधि का भेद है, आपके स्वरूप का भेद नहीं है। सच्चित आनंद आप हो, सच्चित आनंद ईश्वर है, सच्चित आनंद ब्रह्म है। तो ये जो उपाधियां हैं, शरीर है, इनके पीछे खड़े हो जाओ, इनको छोड़कर इसके साक्षी हो जाओ। कल भी आपको वामदेव जी का बताया था कि वामदेव जी ने गर्भ में ही वो तत्व ज्ञानी थे, लेकिन उनकी निष्ठा नहीं हुई थी, ब्रह्मनिष्ठ नहीं हुए थे। तत्व ज्ञान उनको बहुत था, तो गर्भ में ही उनको ज्ञान हो गया। गर्भ में ही उन्होंने आकर, गर्भ से जब उन्होंने वर्णन किया कि देखो मुझे सब कुछ पता चल गया, मुझे सारे देवताओं का राज पता चल गया, मुझे सारी इंद्रियों का राज पता चल गया, मुझे सारे शरीरों का राज पता चल गया। मैंने इस लोहे के पिंजरे को, कौन सा पिंजरा है ये शरीर, लोहे का पिंजरा कहा, इसलिए बता रहे हैं कि मैं साक्षी हूँ, बार बार अभ्यास करो। इतना कठिन बताया इसको वामदेव जी ने कि लोहे का पिंजरा है, इस लोहे के पिंजरे को मैंने बाज पक्षी की तरह वेधन कर दिया, बाज पक्षी की तरह इसको वेधन कर दिया। तो लोहे के पिंजरे को वेधन करने के लिए कितना प्रयास किया होगा। इसलिए ये जो घर बार है, ये जो शरीर की आसक्तियां हैं, ये जो इंद्रियां हैं, ये जो ईश्वर के इंद्रियों का अंश हैं, इंद्रियां, ये भूख प्यास से ग्रस्त है, इनको सदा ही भूख रहती है, इनको सदा ही प्यास रहती है वासनाओं की। तो वामदेव जी ने कहा इसको जान लिया और इस पिंजरे का वेदन कर दिया बाज पक्षी की तरह। तो आप भी कैसे वेदन करोगे, कैसे रक्षा करेंगे गुरुदेव? अपने शब्द लेके। यहाँ भी इस लोक में भी शब्द रक्षा करते हैं, इस लोक में भी, व्यवहार में भी हमारी गुरुदेव रक्षा करते हैं। हमारे तमोगुणी के साथ कोई संग है, रजोगुणी के साथ संग है, वो हमें बचाते रहते हैं कि 3 गुण हैं, 3 गुण हैं।
क्या तो ये है? मान लो शरीर का नाम है ब्रह्मदेव है, अगर किसी ने गाली दे दी तो शरीर के नाम को आगे करके वो कहता है, मन में कहता है कि देखो ये तो शरीर इसको कहा है ना, मैं तो साक्षी हूँ, ये तो इसके गुण हैं, जिसके पास जैसा गुण है वो देगा। तो इस लोक में भी 3 गुणों से रक्षा करते हैं और फिर शरीर छूटने पर जो शब्द हैं ये ब्रह्मांड में भी इसकी रक्षा करते हैं। अगर शब्द उसके पास है, सिर्फ इतना ही शब्द है कि मैं आत्मा हूँ, तो भी ब्रह्मांड के अंदर शब्द इसकी रक्षा करते हैं। और मनुष्य शरीर, भगवान भी गीता में कह रहे, वो इसका अवश्य है। दोबारा से फिर मनुष्य से कि फिर अपने को जानो, पशु पक्षी में नहीं जाना। तो इतना इस विद्या का महत्व है। ये विद्या ही जीव का पूर्ण कल्याण कर सकती है। ये विद्या ही यहाँ आनंद दे सकती है इस जगत में भी। हर पल जीवन का मानव ज्ञान वाला हर पल जीता है, अज्ञान वाला हर पल मरता है। वो सारा दिन ही मरता रहता है, मैं मर गया, ये मैं मर गया। ज्ञान वाला कहता है ये तो जगत का स्वरूप है, मैं इसको अपने अंदर क्यों ले जाऊं, ये लीला मात्र है। लेकिन याद रखना, जीवन यात्रा, आज त्योहार है, यही संकल्प करके जाएं कि इस लोक में भी आपके शब्द गुरुदेव, भगवान कृष्ण हमारे आदि गुरु हैं, विष्णु हमारे आदि गुरु हैं। उस गुरु परंपरा से ये गुरुदेव हमारे मुख्य गुरु हैं। उसके बाद परंपरा फिर चलेगी। तो ये जो जीवन की यात्रा है, इस लोक में भी शब्द रक्षा करते हैं और आगे भी रक्षा करें। जीवन यात्रा सुंदर सुखद हो, तभी अच्छा लगेगा। भले ही मिथ्या है, नाटक है, पर फिर भी नाटक की कहानी सुंदर होती है तो प्यारी होती है, सुखरूप होती है तो हमें बहुत अच्छी लगती है। और कहीं दुखरूप होती तो हम खुद कहते हैं भाई नाटक आज तो अच्छा नहीं लगा। इसलिए सदा संध्या से पहले ये संकल्प भी हो और अपना दृढ़ निश्चय करने का संकल्प हो। साथ में आज एक गांठ बांध लो हृदय के अंदर कि तप बहुत जरूरी है। 4 बातें धारण करें भगवान की और फिर संध्या रोज करें, चाहे शाम हो जाए आपको, चाहे रात हो जाए। आपने एक बार खोल करके चाहे थोड़ा सा, कोई कारणवश नहीं कर पाते, थोड़ा सा उसको शुरू करके कर लें। फिर भी अपना संकल्प, अपना प्रण पूर्ण करना, तब जाके कहीं दृढ़ता है, तब जाके इस लोहे के पिंजरे को कोई भेज सकता। तो आज इतना लेंगे। गुरुदेव की कृपा से हम भी बड़े भाग्यशाली हैं। इस कलयुग के अंदर भगवान शिव के महावाक्य और भगवान कृष्ण की विद्या, उपनिषदों में कहा मैं कौन हूँ, को अहम। उत्तर मिला सतगुरु से, सो अहम। क्या कहा? शिष्य ने कहा को अहम, मैं कौन हूँ। उपनिषद कहते सो अहम, सो हम है, प्राज्ञानम ब्रह्म है। ऐतरेय उपनिषद में साफ कह दिया, ये जो हृदय में ज्ञान है मुझे, इसको भी जानता है। जानते हो? अभी पूछ लूँ किस किस को ज्ञान है, कोई कहेगा थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, कोई कहेगा हो गया ज्ञान, निष्ठा में लगा हूँ। अभी भी ज्ञान पूरा नहीं हुआ, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो ज्ञान का भी मैं प्रकाशक हूँ और अज्ञान है हृदय में तो भी प्रकाशक हूँ। ज्ञान का प्रकाशक, अज्ञान का प्रकाशक, ये जो परे का ज्ञान है, प्रकृष्ट ज्ञान है, ज्ञाता है, शुद्ध ज्ञान है, यही प्रज्ञानम ब्रह्म है।
देखो कितना खोल करके उपनिषद कह रहे हैं, हम इस पर आरूढ़ हो जाएं, इस वृत्ति पर। आज जाके यही करना है। ओम पूर्णमद